नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या का राम मंदिर इन दिनों सभी की जुबान पर है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं विपक्ष में हलचल तेज है। राम मंदिर को लेकर पूरा विपक्ष फंस चुका है, तो वहीं अब सीट शेयरिंग को लेकर भी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। साथ ही अलग अलग पार्टियों में बैठकों का दौर भी जारी है। आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब को लेकर बड़ी बैठक की। साथ ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए हरियाणा के बड़े नेता अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बीच कैसे विपक्ष को झटके पे झटके लग रहे हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्राण प्रतिष्ठा के बीच ये विपक्ष में क्या चल रहा है, झटके पे झटके? देखिए, प्रभु श्री राम से बैर करके कौन राजनीति कर पाएगा। आपने दुष्टता की सारी हदें पार कर दी। आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ आप साजिश रचेंगे, उसको आप तौलेंगे वोट बैंक की राजनीति में, और आप ये सोच लेंगे कि सब कुछ स्मूथ हो जाए। ये गठबंधन लगातार हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए, कैपिटल टीवी के जरिए कहते चले आ रहे हैं कि ये गठबंधन ये कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये दिल्ली में बैठे कुछ चंद पत्रकार, वो ख्वाबो ख्याली की दुनिया में जो है वो विचरण करने वाले, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले ये लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये गठबंधन, इसके जो विरोधाभास हैं वो इतना ज्यादा है कि ये लोग तो कभी एक साथ, भाई कोई बात कर रहा है, भाई क्यों नहीं किया कम्युनिस्ट पार्टी से बातचीत। ये कांग्रेस पार्टी की जो 5 लोगों की कमेटी बनाई, सबसे बात कर रहे हो। केजरीवाल को भी बुलाया जो गाली दे रहा है तुमको। तुमने बिहार के लोगों से बातचीत की, अखिलेश से बात की, महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत की, उद्धव की टीम से बातचीत की, सबसे बातचीत हो गई। कम्युनिस्टों से क्यों नहीं बात की? गिनती बता रहे हो 28, मीटिंग करते हो आते हैं 10 में भी 2 ऐसे जो तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये क्या ढकोसला, किस तरह का नैरेटिव आप क्रिएट करना चाह रहे हो? तो ये तो गठबंधन होना है नहीं। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये बिहार में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको ये नेशनल लेवल पे करने की कोशिश कर रहे थे, यही इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। ये गठबंधन पूरा नहीं होगा और ये पार्टियां जब अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो क्या होगा? ये जो पिछले 6 महीने विपक्ष ने एक नैरेटिव खड़ा करने की जो कोशिश की, लोगों का विश्वास हिलेगा। जो लोग इनको वोट भी देते वो कहेंगे कि इनको वोट देके क्या फायदा, ये तो अपने कुत्ते बिल्ली की तरह ही लड़ रहे हैं, क्या करना है इसको। तो आपने अपने हाथों से अपनी साख में जो है केरोसिन ऑयल मार के बत्ती बजा दी, आग लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ किसी का गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को मजबूरन, अभी जितना ताव ये लोग दिखा रहे हैं और इन लोगों को ये लग रहा है कि ये जो न्याय यात्रा पे राहुल गांधी चल रहे हैं, माहौल बदल जाएगा, ये बेकार की इमेच्योर किस्म की बातचीत है। आपने रामलला का विरोध कर दिया, न्योता आने के बाद आप वहां नहीं गए और निरादर किया, अपने नेताओं को भेज दिया कि जरा रामायण, प्रभु श्री राम, रामलला के मंदिर के खिलाफ जहर उगलो। ये जहर वापस इन विपक्षियों को नष्ट कर देगा। हालांकि इसकी पोल पट्टी भी खुल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी साफ इशारा कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस गठबंधन बनाने के बदले खुद को बचा के रखे। ये कांग्रेस को विश्वास नहीं हो रहा कि 22 तारीख के बाद और कितने नेता कांग्रेस छोड़कर जाएंगे। अभी आप अलग अलग राज्यों में देखिए तस्वीरें, क्या चल रहा है।
क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी खबरें दिखाई ही नहीं जा रही। गुजरात की बात देखिए, गुजरात में क्या हुआ, एक विधायक, और एक टाइम का नहीं, 3-3 बार का विधायक कांग्रेस का, जो कि पिछली बार जिनकी विधानसभा सीट बदली गई, वो पहले गांधीनगर से विधायक थे, पिछले चुनाव में उनको बीजापुर की सीट दी गई, वहां से भी जीत गए। अभी क्या किया, उनका नाम है चतुर सिंह चावड़ा जी। चावड़ ने इस्तीफा दे दिया असेंबली से, क्योंकि उनको कांग्रेस से इस्तीफा देना था। तो कहे कि तुम्हारे टिकट पर हम चुनाव लड़े हैं, अब तुम्हारा विधायक रहकर भी हम पार्टी नहीं छोड़ सकते, बल्कि हम पार्टी के साथ विधानसभा की सदस्यता भी त्याग देते हैं, क्योंकि तुमने भगवान श्री राम का अपमान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ये बहुत बड़ी भूल कर रही है, अगले 20-25 सालों तक एकाध सीट भी गुजरात में इनको नहीं मिलने वाली है। 3 टर्म के विधायक कांग्रेस के, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके पिछले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही, 16 विधानसभा सीटें जीत पाई, अब 15 हो गई है। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट में देखिए, मध्य प्रदेश में तो भगदड़ मची हुई है जी जी। एक दिन में 3-3 नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, खबरें नहीं चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी जीत मिली है। तो इनको लगता है मीडिया वालों को कि इन लोगों के जाने आने का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 150 नेताओं को नोटिस जारी किया कांग्रेस वालों ने कि आप पार्टी विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये 150 नेता कोई कार्यकर्ता के लेवल पर तो होंगे नहीं, ये सारे के सारे जो हैं जिला पदाधिकारी लेवल के हैं, विधानसभा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन तरीकों को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी अभी तो ये माहौल क्रिएट हुआ है, पृष्ठभूमि तैयार हुई है। जब ये माहौल पूरी तरीके से आ जाएगा और उसके बाद जो तैयार होगा पूरे देश में एक अवधारणा बन रही है, उसके बाद तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के और बड़े नेता छोड़कर जाएंगे। तो गठबंधन की बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस ही नहीं बच पाएगी, अपने आप को बचा के नहीं रख पाएगी, दूसरे सहयोगी दलों के साथ इनका गठबंधन क्या चलेगा। बिल्कुल, सर ने जिस तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी का दामन बहुत सारे बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, वैसे केजरीवाल को भी झटका लगा है। बड़े नेता माने जाते हैं अशोक तंवर, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। देखिए, अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट थे। राहुल गांधी के द्वारा उनको बकायदा बड़ा लीडर बनाया गया। वो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कांग्रेस पार्टी में एनएसयूआई का अध्यक्ष होना बड़ी बात है। राहुल गांधी किसी जमाने में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से राहुल मैनेज नहीं कर पाए, राजस्थान में क्या हुआ, मैनेज नहीं हुआ, अभी तक वो मैनेज नहीं हुआ है। आप यूपी को मैनेज नहीं कर पाए, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, सारे लोग छोड़ के चले गए। उसी तरीके से अशोक तंवर भी मैनेज नहीं हो पाए, हुड्डा और अशोक तंवर के बीच झगड़ा होने लग गया, वो छोड़ के चले गए। तो वो चले गए कहां, वो चले गए आम आदमी पार्टी में। हमसे सजेशन ले लिया होता तो मैं मना कर दिया होता कि भाई कहां जा रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि कब तक टिकते हैं। भाई देखिए, आम आदमी पार्टी में अच्छे लोगों की कद्र नहीं है। आप ज्यादा अक्लमंद हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा आपके पास जो है समर्थन है, केजरीवाल तो आपको पार्टी से बाहर कर देगा या ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आपको छोड़ना पड़ जाएगा। देखिए कितने बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग थे। शायद अगर वो जितने लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के बाहर गए हैं, अगर वो सारे लोग अभी आम आदमी पार्टी में होते तो अभी 2024 का चुनाव कुछ अलग रूप में होता। एक क्रेडिबिलिटी तो उन लोगों की थी जिसको ये लोग भुना नहीं पाए। जो क्रेडिबल बनेगा केजरीवाल के सामने, उसको तो पार्टी से बाहर कर देगा। इसको चाहिए गुलाम, चमचे, चाटुकार। वो कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, दिन को रात, रात को दिन। तो सारे लोग छोड़ के चले गए। तो इनको लग रहा था कि भाई कम से कम हमको कुछ, जो हरियाणा के अंदर हम अध्यक्ष बन गए, आम आदमी पार्टी के इंचार्ज बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन गुलामी तो मंजूर नहीं है। वो केजरीवाल से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, जेएनयू का है वो तो राजनीति ज्यादा जानता है उसको। तो उसने कह दिया कि भाई अब नहीं हो सकता। तो अपने तमाम समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आने का एक और कारण है ये, भाई अभी जो लोग को भी जरा सा भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, समाज के बारे में, देश में क्या चल रहा है, जिसको कहते हैं
जनता की नब्ज को जो लोग समझ सकता है वो फौरन भागेगा, फौरन भागना है उसको। वो सिरसा से एक बार एमपी रह चुका है, उसको एमपी भी बनना है। वो उसने बहुत ही सही फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी में आकर के उनको भी फायदा होगा। ये बता रहा है कि कभी विपक्ष की तरफ से देवड़ा चले आ रहे हैं इधर, तो कभी अशोक तंवर चला। ये सब छोटे लीडर नहीं है, ये सब बड़े बड़े लीडर हैं। और राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि अगर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को 150 लोगों को आप नोटिस भेज दे रहे हो, आप ये समझो कि किस तरह के दलदल में। नेता तो भाषण देता है, पार्टी के लिए काम करने वाला, वोटरों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक लेकर के उनको वोट दिलवाने वाला, ये काम जो पार्टी के, जिसको कहते हैं हाथ पैर, दिमाग तो लीडर होता है, लेकिन बाकी अंग वो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्तर के जो लोकल लीडर होते हैं, उनकी वजह से पार्टी चलती है। और ये सब बगावत हो रहा है। और एक प्रेडिक्शन में दे दूं, राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 22 तारीख को जब लोग माहौल देखेंगे ना, जिनको जिनको मन में डाउट भी होगा ना, वो फौरन कूद के दूसरी साइड में आ जाएंगे कि यही मौका है कि राम के बहाने जो है पार्टी बदल लो। प्रभु श्री राम मौका दे रहे हैं कि सही टीम में चले जाओ। ये मौका चला जाएगा तो बाद में लोग बोलेंगे कि भाई गद्दारी कर दिया, आपको कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या दिया नहीं दिया। ये तो कम से कम एक एलिबाई है कि प्रभु श्री राम को आपने जो है क्रिटिसाइज किया, प्रभु श्री राम का आपने विरोध किया, हमारी आस्था को मने जो है ठेस पहुंचा, इसलिए हम पार्टी बदल रहे हैं। तो अभी बहुत विकेट गिरने वाले हैं। तो क्या राजीव सर माना जाए कि शुरुआत तो हो गई है, आने वाले वक्त में और बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ेंगे, विपक्ष को झटका लगेगा? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जैसे अलग अलग राज्यों में देखिए माहौल कैसा चल रहा है। जैसा कि अभी अशोक तंवर की बात आपने कही, जो हरियाणा के बड़े लीडर, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का क्या हुआ। आम आदमी पार्टी का जो छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था कोमल हुपेंडी, उसने इस्तीफा दे दिया। कहा ये अरविंद केजरीवाल बरगलाने वाला नेता है, ये हमारी नौकरी छुड़वा दिया। उस समय तो बड़े बड़े वादा किया। जब ये लोगों के साथ बात करता है तो जो मंच से नीचे बैठे हुए लोग हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसके साथ मीटिंग में बात करेंगे तो असलियत सामने आएगी कि ये चाहता क्या है। ये तो गद्दार किस्म का नेता है। उसने छोड़ दिया पार्टी और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हर स्टेट में यही स्थिति अरविंद केजरीवाल के लिए है, कांग्रेस के लिए है। और उधर तो बिहार में देखिए, बिहार में तो नीतीश कुमार इस बात से परेशान है कब कितने सांसद विधायक छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए लालू यादव पर बराबर दबाव बनाए हुए हैं कि अब आप हमारे साथ हैं तो ये मान लीजिए 22 तारीख के बाद हम विधानसभा भंग कर दें, इसी में हमारी भलाई है और आप तो अपने बारे में जो सोच रहे हैं वो सोचते रहेंगे। लेकिन स्थितियां हर पार्टी के अंदर है। उद्धव ठाकरे की पार्टी वैसे ही, एनसीपी पहले ही टूट चुकी है। तो ये लोग अपनी पार्टी को बचा लें, ये बड़ी बात है। ये दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ बैठकर अलायंस क्या करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब गिनती के कुछ दिन रह गए हैं। सोमवार 22 जनवरी को समारोह होना है, पर उससे पहले विपक्ष का कुनबा बिखर चुका है। विपक्ष की सारी रणनीति फेल हो रही है। विपक्ष के नेताओं को झटके पर झटके लग रहे हैं और नेता पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।